हमारे सामने अब एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस q प्लस आर देयर सेटिस्फाइंग 1 बाई p प्लस 1 बाई q प्लस 1 बाई r इज इक्वल टू 1 वेयर p q r आर नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ओके, तो p q r के कितने संभव मान हैं जो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r, जहां ये सब मिलकर के एक को बनाते हैं, जहां p q r धनपूर्ण संख्याएं हैं, संतुष्ट करते हैं इस चीज को। उनका मान भिन्न हो ये चीज आवश्यक नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पर 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर 1 हो। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी कि माइनस में नहीं होंगे। हम एक काम करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं p q r की, इनको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑल नंबर्स आर द सेम, जब सारे के सारे नंबर सेम हो, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि भाई जरूरी नहीं कि सब अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। तो जब सभी को हम सेम करेंगे तो हम 1/3 1/3 1/3 को जोड़ेंगे तो एक बनेगा। तो इस कंडीशन में आपको इस सेट जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? 3 3 3 के बन रहे हैं। तो p प्लस क्यू प्लस आर आपने किया तो कितना मिला आपको? 9 मिला। केस नंबर 2 हम टेस्ट करेंगे, इफ वी सेट p बराबर 2 एंड q और r बराबर हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 1/p आपने लिया, 1/q का मान आपने 4 रखा, 1/q का मान आपने 1/4 रखा, और इससे आपने फिर से एक को हासिल कर लिया। तो इस तरीके से आपके जो सेट बने वो 2 4 4 बने। अभी यहाँ पे आप कहेंगे ये कैसे हो गया? तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 आप जोड़ेंगे तो 2/2 बनेगा, जिसका मतलब 1 है। इस 1/2 को बनाने के लिए आपने क्या किया? 1/4 प्लस 1/4 को ऐड कर दिया। ओके, तो ये 2/4 बना, जिससे कि ये 1/2 हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया है। Q और R बराबर हैं, तो यहाँ 2 का बनेगा, 2 + 4 + 4 इज इक्वल टू 10 होता है। ओके, फिर इसके बाद हम तीसरा केस देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? P बराबर 2 है, Q बराबर 3 है। ओके, तो हमने अलग अलग मान रख दिए। स्मॉलेस्ट मान नंबर से इसलिए लेकर के चल रहे हैं ताकि कैलकुलेट करने में भी आसानी हो और जो चीज है वो सेटिस्फाई भी आसानी से कर सके। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो नंबर 3 तक की जा सकते थे। अभी यहाँ पर हम गए क्या कि यहाँ पे हमने क्या लिया कि 1/2 लिया, 1/3 लिया, तो इससे क्या बन गया? 5/6 बन गया। 5/6 में 1/6 जब जोड़ेंगे तब हो जाएगा वो 1। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आपका P है 2, Q है 3, R है 6, इन सभी को जोड़ा तो 11 बन गया। ओके, तो अब पहली कंडीशन फुलफिल हुई जहां पर सभी के सभी बराबर हैं। दूसरी कंडीशन में दो यूनिट्स आपकी बराबर हैं। ये जरूरी नहीं है कि Q और R ही हो सकता है P 1/4 हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हम करें यहाँ पर ये तीन सेटिस्फाई करेंगे इसको। फिर इसके बाद आपने देखा कि सभी के सभी अलग हैं। ओके, तो जब सभी के सभी अलग हैं तो हमें 11 मिल रहा है। तो एनी अदर कॉम्बिनेशन विल आइदर एक्सीड 1 और फॉल शॉर्ट। ओके, मतलब क्या है कि जब अगर हम इसके अलावा किसी कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं तो या तो हम एक से ज्यादा पे निकल जाएंगे या फिर एक से कम पे आ गिरेंगे। तो इसलिए यही ऐसे पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं फॉर द सम ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, कि हमें 9 10 और 11 मिल सकता है। तो इसके अलावा और कोई आपको नहीं मिलने वाला, यानी कि अगर आप कोई भी और मान रख करके टेस्ट करते हैं इसको तो आपको हो सकता है यहाँ पे एक ना मिले, या हो सकता है एक से ज्यादा मिले। दोनों कंडीशन में एक नहीं मिलने वाला, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है हर एक नंबर के साथ जिनको आप टेस्ट करना चाहें। तो इस तरीके से आपको कितने भिन्न मान मिल सकते हैं? आपको मिल सकते हैं 3। ओके।